भरोसा रखिए उस ईश्वर पर जिसने पूरा पर्वत उठा रखा है। अपनी मुश्किलें तो तिनके जैसी हैं। एक व्यक्ति था, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहां वो मैनेजर था। उसकी घर में पत्नी थी और 2 बच्चे थे। नया नया घर लिया था। कॉलोनी में कुछ लोग रहने नहीं आए थे, तो कुछ घर सूने थे। चोरों के लिए बहुत आसान होता है ऐसी जगह, ऐसे घर को निशाना बनाना जहां बहुत कम लोग रहते हैं, रास्ते सुनसान होते हैं, तो चोरी करना आसान हो जाता है। 3-4 चोरों का एक समूह था। इन चोरों का मैनेजर साहब के घर पर नजर थी कि किसी दिन यहाँ चोरी करनी है, अंदर का सारा माल लूट लेना है। बहुत दिनों से चोर उस घर पर निगाह लगाकर बैठे थे। एक दिन शाम के समय वो चारों चोर आए चोरी करने के इरादे से और छिपकर बैठ गए कि चलो आज देखते हैं कि मैनेजर कितने बजे घर आते हैं, क्या उनके घर का रूटीन है, कितने बजे सोते हैं, सब जाकर देखते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं। तभी मैनेजर साहब आए और घर जाने से पहले मकान के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए और जो ऑफिस का बैग था उसमें से कुछ निकाला और वहां रखने लगे। अब चोर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोचा अच्छा तो मैनेजर सारा माल यहाँ छुपाता है, अंदर कुछ नहीं रखता। अगर हम लोग अंदर गए तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा, इसी आम के पेड़ के पास ही कुछ मिलेगा। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, लेकिन ये भी इरादा कर लिया कि अगली शाम को फिर से चेक करते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं है। अगली शाम वो चारों चोर फिर से मैनेजर के घर में आए और छिपकर बैठ गए। मैनेजर भी आया और उसने अपने ऑफिस का बैग निकाला, उसमें हाथ डाला, कुछ निकाला और आम के पेड़ के पास रख दिया। अब चारों चोर को पक्का हो गया कि मैनेजर जो माल है वो यहीं आम के पेड़ के पास छुपाता है। उसी रात को 1 से 2 बजे के बीच जब सन्नाटा हो गया, सब लोग गहरी नींद सो गए। ये चारों चोर पीछे से कूद कर आए जहां गार्डन था, जहां आम का पेड़ था, और आकर ढूंढने लगे कि मैनेजर आखिर देखे छुपाता क्या है। चारों चोर ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह होने को आई तो चुपचाप भाग लिए। अगली रात फिर से आए और फिर भी कुछ नहीं मिला। मैनेजर तो अपना रूटीन फॉलो कर रहा था, शाम को आते ही बैग से कुछ निकालकर आम के पेड़ के पास रख देता था। तीसरी रात को फिर चोर आए, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। अब संडे आ गया। चारों चोर जो थे वो सेल्समैन बनकर उसके घर आए और सोचा कि आज पूछ ही लेते हैं कि भाई तुम क्या छिपाते हो। मैनेजर ने भी उनको मार्केटिंग वाले समझ करके सबको चाय नाश्ता कराया और चारों में से एक चोर ने कहा कि मैनेजर साहब, हम वास्तव में सेल्समैन नहीं है जो डोर टू डोर जाते हैं, हम तो चोर हैं। हम तो पूरे हफ्ते यहाँ पर चोरी करने के इरादे से लगे हुए हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। 3 रातें हमारी खराब हो गई हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि आप जब ऑफिस से आते हैं तो बैग में से कुछ निकालते हैं और आम के पेड़ के पास रख देते हैं, लेकिन जब हम लोग आए और चेक किया तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आप ही बता दीजिए कि आप क्या छुपाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ दिख नहीं रहा। हम लोगों ने जमीन भी खोद करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं छिपाता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, बहुत सारी टेंशन रहती है, बॉस कुछ कहता है, टीम कुछ कहती है, बहुत तनाव रहता है। तो ऑफिस से जब घर आता हूँ तो अपना बैग लेकर के घर के पीछे चला जाता हूँ और बैग से जो कुछ निकाल कर रखता हूँ, इमेजिन करता हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी टेंशन पेड़ पर टांग दी और घर आ जाता हूँ। और अगले दिन जब काम पर निकलता हूँ तो फिर उस पेड़ के पास जाता हूँ, वो चीजें जो काम की होती हैं, जो टेंशन होती है, उसे उस पेड़ से ले लेता हूँ और काम पर निकल जाता हूँ। यही रूटीन मेरा हर दिन का है। कुछ भी नहीं रखता हूँ, बस मैं सारी टेंशन घर में नहीं लाता, इसलिए पेड़ पर टांग कर घर आ जाता हूँ। चारों चोर शर्मिंदा होकर वहां से चल दिए। उनको लाइफ का लेसन मिल गया था। ये छोटी सी कहानी पता है क्या सिखाती है कि ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने देनी चाहिए। ऑफिस का लोड, ऑफिस का प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस घर पर नहीं लाना चाहिए। वास्तव में जो ऑफिस नहीं जाते हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, उन्हें भी अपनी चिंता को इमेजिन करके किसी पेड़ पर टांग देना चाहिए कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है।
हम कई बार बहुत कुछ दिमाग में रखकर चल रहे होते हैं, जिंदगी को तनाव में डाल रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए, जिसने पूरा पर्वत उठा रखा है, हमारी समस्याएं तो तिनके जैसी हैं। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।